गाइज ये है अपना तरबूज का बीज, वो भी जर्मिनेटेड। हेलो गाइज ये रहा मेरी हाथ में तरबूज का बीज, वो भी हमने जर्मिनेशन कर ली थी इसकी। तो हम इसको अब इस खेत में गोभी वाले के लगाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, कल जो हमने सब्जी तोड़ी थी और जो मंडी लेके गए थे, उसके रेट सुन के ना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। मेरा तो फट ही गया, कोई रेट नहीं निकला, सब बर्बाद हो गया। तो वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं आपको सिखाता हूँ कि तरबूज के बीज किस तरीके से लगाए जाते हैं। खाना तो सबको पसंद है, लगाना भी सीख लो यार। कभी कभार आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हो, या थोड़ा बहुत खेत है तो उसमें भी लगा सकते हो, तो ध्यान देना। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमने खेत तैयार कर लिया है इसके लिए, और उसमें हमने डीएपी डाली है, सल्फर डाली है, क्योंकि अभी ठंड है थोड़ी सी तो गर्मी मिले नीचे से, इसीलिए। साथ में हमने इसमें मल, गोबर का मल खाद, वो भी डाला है, ताकि जितनी ज़्यादा ज़मीन में ताकत रहेगी उतना ही शानदार पेड़ ऊपर आएगा। और ये रहा अपना बीज, और ये रही नालियाँ। इस नाली में लगाने के बाद सारा का सारा उस साइड में डाला जाएगा, मतलब विभाजन नहीं किया जाएगा, आधा इधर आधा उधर, सारा एक साइड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखो हमारी मम्मी जी यहाँ पे लगा रही हैं, और कितने कितनी दूरी पे लगा रही हैं। देखो बीज हमारा लग रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ऐसा है, देखो इतने में है ना। एक वाल इसका नहीं है, एक वाल मतलब एक बिलात से हल्का सा कम है। और मैं बता दूं कि तरबूज की खेती हम पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार थोड़ा कम ही लगाते हैं। लगभग है अपना 1 बीघे में है, ज़्यादा नहीं है, अपने इंडिया की, और हम हैं नेपाल में। मैं आपको क्लियर कर दूं, तो हम अभी खाली इसको ट्राई कर रहे हैं पहली बार लगा के। हमारी मुख्य खेती है फिलहाल, तो इस बार टमाटर रही है। हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि तरबूज की खेती कितने लागत में हो सकती है और कितने दिनों में तैयार हो सकती है। हम जिस टाइम पे लगा रहे हैं, इस टाइम पे लगाना सही है या नहीं सही है, तो ये सब हम चेक कर रहे हैं इस बार। और अगली साल से पूरी प्रिपरेशन के साथ बल्क में होगी। हमने मक्के पिछली बार लगाए थे, ये अपने आप ही उगाए नीचे, ठीक है। और इसमें पता नहीं है कौन सा रोग लग गया है यार, समझ ही नहीं आ रहा। और इसमें भी ये बेकार बेकार सी लगने लग गई बीमारी। मुझे लगता है इसको मुझे ना ऐसे ही छोटे में खा लेना चाहिए, बेबी कॉर्न। वैसे बेबी कॉर्न मैंने कभी खाया नहीं है, पता नहीं कैसा लगेगा। मैं सोच रहा हूँ इसको ट्राई कर लूँ यार। हमने अभी 1 2 3 कंप्लीट कर ली, और यहाँ का काम अभी साथ साथ चल ही रहा है। नाली बन नहीं पाई है, 1 2 3 4 5 रह रही हैं। अभी ये 1 से 1.5 बीघा ज़मीन है, इसमें हम तरबूज की लगाई कर रहे हैं। तो हमने 3000 बीज इसमें लगाने हैं। अब 3000 में देखते हैं कितने बीज उगते हैं और कितने नहीं उगते हैं, कोई नहीं भी उगते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा बीज लगाते हैं। इसीलिए पहले ही जर्मिनेशन भी कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे बीज ऐसे हैं जो कि नहीं जमे हैं, मतलब उनकी जर्मिनेशन नहीं हुई है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब भी हों। 8 10 तो गाइस ये हो रही है गिनती बीजों की, सीड्स की। हम पर नाले में 100 110 ऐसे ही बीज डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ना घनी हो जाए, मतलब ना ज़्यादा पास होनी चाहिए ना ज़्यादा दूर होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से हम 100 या 110, इससे 110 मान लो आप, 110 दाने से ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उसी के बीच में वो टारगेट है, समझो कि उतने ही बीजे लगाने चाहिए। तो जैसे जैसे नालियाँ तैयार होती जा रही हैं और यहाँ पे गिनती लगती जा रही है, सारे डाल देते हैं एक नाली में। ये देखो मम्मी हमारे साथ के साथ 2 काम करती जा रही हैं, कह रही हैं टमाटर के पत्ते की छाट दी। टमाटर इतना अंगूरी है, इतना बढ़िया टमाटर का रेट नहीं है भाई साहब। और भैया रेट नहीं है तो दिल तो किसान का रोएगा, इसीलिए हम बेच नहीं रहे हैं, स्टॉक कर रखा हमने खेत में ही। ये देखिए बेबी कॉर्न अभी मैं तोड़ा है वहाँ से, बहुत बढ़िया। वहाँ पे एक पेड़ है, वहीं से तोड़ के लाया हूँ। अब इसको देखूंगा भूंज के खा सकता हूँ गैस पे या नहीं। ये मैं ले आया इसको भूंज के। बड़ा ही वाटरी टेस्ट है यार इसका, खाते ही मुंह में पानी पानी भर जा रहा है, लेकिन मीठा मीठा बढ़िया लग रहा है यार। तो गाइस अब टोटल बस 3 नालियां हमारे पास बाकी रह गई हैं, बाकी सब में लग चुका है। और ये देखो, ये मैंने बताया था ना आपको, पहले हमने मल भी डाल रखा है। ये देखो
गोबरमल ये वो है, और साथ में छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, ये डीएपी है और सल्फर। सल्फर तो गोली गई दिख ही नहीं रही है। और एक चीज़ और है इंसेक्टिसाइड, वो भी हम साथ में से मिला के डाल देते हैं ताकि जो धरती में कीटाणु होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, वो बीज को ख़राब ना करें करके। तो भाइयों ये है हमारी लास्ट लाइन, इसके बाद ख़त्म। और यहाँ पे हमने सारे के सारे लगा लिए हैं, बस ये लास्ट रह रही है, इसके बाद तरबूज लग जाएगा। लेकिन एक दिक्कत हो गई है यार कि तरबूज का बीज काफ़ी बच गया है और इसको हम बचा नहीं सकते। हमने सोचा इसको रख लें तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसीलिए हमें इसी में जहाँ जहाँ हमने थोड़ा सा दूर कर दिया होगा ना, उसी के बीच में सारा का सारा बीज एडजस्ट करना है। वो हम इसको बचा नहीं सकते यार, बचा के रख पाते तो ज़रूर रख लेते, क्योंकि बाद में क्या होता है कुछ पेड़ ऊपर आते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी जगह पे डाल सकते थे। लेकिन ये जर्मिनेशन वाला है तो ये नहीं रुक पाएगा। तो सबसे फाइनल और ज़रूरी काम मिट्टी डालना, कि बीज के ऊपर कितनी मिट्टी डालनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो गई तो ऊपर आने में उसको दिक्कत होगी, प्लस उसका थोड़ा सा महीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी मोटी जैसे डेले पड़ गए कहीं कहीं तो बीज को दिक्कत होगी, तो इसीलिए मिट्टी को फोड़ के महीन बना के डाला जाता है। तो इस तरीके से कुछ बीजों के ऊपर मिट्टी महीन करके डाली जा रही है, उतनी मात्रा में जितनी इनको ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पड़ा तो दिक्कत होगी। और हमने ज़्यादा गहरी नालियाँ नहीं बनाई हैं। जब बीज पौधा बन के ऊपर आ जाएगा उसके बाद तो उसमें जितनी चाहे उतनी मिट्टी डाल दो, और साइडों से मिट्टी ऊपर करने के बाद तो वो और भी बढ़िया चलता है। लेकिन अभी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी कमी होनी चाहिए। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया है और हमने आज तरबूज की सीडिंग कर दी। अब मैं फाइनली आपको बताने वाला हूँ कि कल हम टमाटर को लेके गए थे, उसको क्या रेट मिला। 10 किलो वाली पन्नी में हम भरते हैं, उसमें 12 किलो आ जाता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और भारी भी वजन भी होता है। तो वो 12 किलो की पन्नी नेपाली 250 रुपये की, अपने इंडियन कह सकते हो 180 कह सकते हो यार। तो ये था, हम तो बर्बाद हो गए गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।